व्हाट्सअप गाइस, इंडिया मैच हार गई दोस्तों, लेकिन भाई विराट कोहली की जो फॉर्म चल रही है ना भाई, ये चलनी चाहिए, ये सुकून दे रही है। बाकी मैच में भाई साहब हमारी फील्डिंग, हमारी कैचिंग और साथ ही साथ हमारी बॉलिंग नहीं रही बढ़िया। करते साथ में एंजॉय, ड्यू फैक्टर था, लेकिन भैया इंटरनेशनल स्तर पे आपको बढ़िया तो करना ही पड़ेगा। ये भाई की वीडियो है 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। भाई तुम चाहे 558 बना लो, मेरे गोइटिया का रिकॉर्ड 100% कायम है। अब तीर चले तलवार चले, मैंने धर ली बढ़िया लिखा है, वीरू की जोड़ी विराट ऋतुराज। धर ली कलाई यार की, अबे टेम्बा ने धर लिया यार भाई। विराट कोहली और मेरे गोइटिया की दोनों की सेंचुरी खराब होगी भाई। राहुल से भी गालियां पड़े, अगर किसी को तो समझ लेना उसने कैसा गंदा परफॉर्मेंस किया है। कृष्णा जी खा के गए। आज लाइक सब्सक्राइब कर। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा जी को पकड़ें या फिर यशस्वी जायसवाल को पकड़ें या फिर भाई लोगों टेम्बा के ही पैर वैर पकड़ें या फिर सुंदर को पकड़ें या फिर अजीत अगरकर को पकड़ें, क्योंकि बॉलिंग तो पहले से ही वीक थी ना, आज दोपहर बाद थोड़ी वीक हुई है। या फिर भाई लोगों कुदरत के निजाम पे ही डाल दें, क्यों ड्यू आ गई थी। यही है भाई लोगों, मतलब और क्या बोले इसमें यार। या फिर भाई तुम मेरे ऋतुराज गायकवाड़ मेरे गोइटिया पे डालोगे सारी चीजें कि जब भी सेंचुरी करता है इंडिया हार जाती है। अबे जब भी का क्या मतलब है? उसने कौन सी 83-84 मार रखी हैं? वो तो विराट कोहली ने मार रखी है भाई, मतलब उस हिसाब से। अब मेरा दिल कर रहा था कि रात को मतलब तारीफ वारीफ करूंगा यार ऋतुराज गोइटिया की भी, इसलिए मैंने टाइटल वाइटल ऐसा डाला है ताकि आप लोगों को महसूस ना हो ये मतलब ऐसा थंबनेल वंबनेल पे कि इंडिया हार गई है। लेकिन भाई लोगों इंडिया हार गई है, 358 रन बना के भी हार गई है। एक लाइक कर दोगे भाई? कर दो भाई। भाई नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो भाई। व्लॉग भी आ चुका है हमारा दूसरा, जिसमें काम नहीं रुकना चाहिए, वो भी देख लो, AB लाइफ इन्फो पे। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दो, खींच के रखो मीटर, ढील नहीं देनी बिल्कुल भी। सबसे पहले तो मैं रूबरू होना चाह रहा हूं टेम्बा। ये हुई ना बात। टेम्बा भाई हो गया था, अब कहा सुनी, माफ करो यार, मतलब इतना दिल पे लेने की क्या जरूरत है। नहीं मतलब जो भी मैटर था ब्रो खत्म हो जाना चाहिए ना, टेस्ट का टेस्ट में। मतलब जो बुमराह ने कहा मान लो कोई दिल पे लग गई उसके हमारे बीच में, यस थोड़ा अगर किसी ने बोल दिया है भाई, हम खुद कह रहे हैं भाई गलत बात हुई है भाई। वो मैटर फिर सफेद कपड़ों में, सफेद कपड़े खत्म कर दो ना, मतलब उस तरीके से। उस मैटर को यहां तक लेके आने की क्या जरूरत थी? टेम्बा काबू में नहीं आ रहा है भाई लोगों। तुम चाहे 458 बना लो, ये नहीं काबू में आ रहा है। ये ना तो टॉस हारता है, या ये कह लो हम तो जीत के ही नहीं दे रहे हैं, और अब मैच भी हार गए हैं इतना बड़ा स्कोर करके। बाकी टेम्बा होनी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे भाई लोगों। 2 मिनट में अगले ये बता दूं इंडिया क्यों हारी है, क्या कारण है इंडिया के हारने का। एग्री और डिसएग्री करना सारे भाई बंधु। अगले 2-3 मिनट ध्यान से सुनना। ये लाइव 3 घंटे का हो, 2 का हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले 3 मिनट में हार का मुख्य कारण बताने वाला हूं आप लोगों को। सबसे पहले तो घटिया, निकम्मी और बकवास फील्डिंग। ये फील्डिंग आज नहीं बहुत दिनों से इंडिया को जलील कर रही है। तुम ले आओ जसप्रीत बुमराह, ले आओ तुम मोहम्मद शामी, ले आओ तुम मोहम्मद सिराज, बॉलिंग जो मर्जी ले आओ, अगर ऐसी आधी अधूरी एफर्ट्स ग्राउंड पे लगेंगी, अगर ऐसी घटिया कैचेस आप करके दिखाओगे, वो भी छक्के के लिए जा रहा है बॉल उसके बाद, तो फिर भाई कुछ नहीं होने वाला है। घटिया निकम्मी फील्डिंग हो रही है यहां पे, बेकार। हम लोग इंग्लैंड में भी पहला मैच जीत जाते, वो पहले वाला फील्डिंग के कारण हारे हैं। उसके बाद बारी आती है बॉलिंग पे भाई लोगों, फिर बात है बॉलिंग की। देखो ये वीक बॉलिंग थी, है और रहेगी, अगर यही वाली आप लोग खिलाओगे। अजीत अगरकर की जिद ऐसी है, और मैं गोती से भी बड़ा जिम्मेदार मानता हूं अजीत अगरकर को। कौन कौन मानता है करो जरा एक बार से यार। भाई तुम मोहम्मद शामी को नहीं खिलाओगे, हार जाऊंगा, जलील हो जाऊंगा, लेकिन शामी को नहीं खिलाऊंगा। तुम सिराज का वर्कलोड मैनेज कर रहे हो, वो तो सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहा है। तुम बुमराह का मैनेज कर रहे हो ना, सिराज को भी तुमने साइड कर रखा है भाई। द वे टेस्ट से भगवाओ, टेस्ट क्रिकेट में भगवाओ उसको, 25-25 दिन भागता रहता है वो, लेकिन यहां से तुमने उसको साइड लगा रखा है। तो अजीब सी कहानी चल रही भाई लोगों। सबसे पहले फील्डिंग निकम्मी घटिया जो कोस्ट कर जाती है। हाँ बीच में 1-2 एफर्ट्स अच्छी आती हैं, जैसे तिलक ने कितनी शानदार एफर्ट मारी है, ब्रिलियंट एफर्ट मारी है तिलक वर्मा ने, लेकिन एक एफर्ट से होगा नहीं ना कुछ। बाकियों का क्या करेंगे? इतनी सारी मिस फील्ड, इतने कैच कितना महंगा पड़ गया। तो वो वाली चीज है, एक एक की सेवा बाद में करेंगे प्लेयरों की, अभी तो ओवरऑल एक सेवा समझ रहे ना किस तरह की। फिर जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है, मतलब पहला तो फील्डिंग है, दूसरा बॉलिंग है आपका, कि अब बॉलर जो भी हैं जैसे भी हैं यही हैं।
साउथ अफ्रीका को सिर्फ कुलदीप यादव को खेलना है, बाकी अर्श ठीक है, राणा भी ठीक ठाक मेहनत कर रहा है, लेकिन वो वही बात आ गई फिर कुल मिला के। शामी, सिराज और बुमराह में से कोई एक होना चाहिए था। और एक और यहां पे राय है, भैया फिर ऐसे बॉलर कैसे बनेंगे? ये भी ठीक है। इधर आइए, इधर। बॉलर कैसे बनेंगे? अरे तो एक को तो रख लेते। मैं पहले मैच में भी कह के गया था, पर पहले मैच में सब पगलाए हुए थे, कोई सुनने को तैयार नहीं था। बकायदा वहां पे चैप्टर डाल रखा है पहले मैच जीतने के बाद भी। बॉलिंग वीक थी, बॉलिंग वीक है, लेकिन हम उस दिन जीत गए थे, कोई सुनता नहीं है। ऊपर से विकेट मिल गया था ना उस दिन तो। जाती है तो भाई ये मुख्य कारण है हार के। अब आ जाते हैं भाई लोगों एक एक इंडिविजुअल के ऊपर। ये देखिए, आप लोग इंडिविजुअल सेंचुरीज की तारीफ करते हैं, आप लोग मेरे सामने ऐसे तारीफ मत करवाया करो। इंडिया मैच हारी है यार, जो मर्जी कहो, मैचेस बहुत अच्छे हो रहे हैं। बिल्कुल इंडिया हारा है, लेकिन सीरीज 1-1 से बराबर अभी हो गई है। तीसरा मैच क्या लेके आएगा, सीरीज डिसाइडर है, देखते हैं क्या होता है। अब ऐसा ना हो टेस्ट में भी पिल गए, कहीं पता लगे टेम्पा इधर भी धर ले हम लोगों को। लेकिन मैचेस बहुत अच्छे हो रहे हैं भाई, कमाल के मैचेस हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। इतने सारे रन करके भी पिल गए। और पहले मैच में भी साउथ अफ्रीका ना 15 पे 3 हो गया था, इस करके वो शुरू में नहीं होता तो उन्होंने वो मैच भी लगा दिया था आराम से। और वो एक टाइम पे तो चेज करने के लिए बिल्कुल आ चुके थे। वो तो 2 विकेटें 3 बॉल के अंदर गिर गई थी वहां। और कुलदीप को ही भाई याद है तुम लोगों को मैंने क्या कहा था, कुलदीप यादव को अच्छे से खेलना है साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका जीत जाएगी। पहले मैच का मोरल ऑफ द स्टोरी अगर मुझे निकालना हो साउथ अफ्रीका की तरफ से तो वो ये था, कुलदीप को अच्छे से खेलो, बाकी सब हो जाएगा ठीक। मतलब समझ रहे हो तुम। और राणा को तो मैगराथ बनाने के लिए, या राणा मैगराथ बने और राणा मैगराथ दिखे, इस वजह से तो प्रसिद्ध कृष्णा जी को रखा गया है। टेक्नोलॉजी समझ रहे हो तुम लोग कि नहीं समझ रहे हो? भाई मैं यहां पे एग्जांपल नहीं देना चाहता, बहुत गलत एग्जांपल हो जाएगा वो। राणा जी ग्लेन मैगराथ हैं, राणा जी जेसन गिलेस्पी हैं, राणा जी ब्रेटली भी हैं। राणा जी के अंदर अग्रेशन, भैंस की आंख, बहुत बड़े लेवल पे विराट कोहली घोल के पिया हुआ है उसने। प्रसिद्ध कृष्णा को रखा इस वजह से हुआ है ताकि वो बढ़िया लगे, और वो बढ़िया लग रहा है भाई लोगों। अर्शदीप के लिए आखिरी में कुछ बचा ही नहीं था, बाकी बॉलिंग ठीक डाली है। स्कोर कार्ड बाद में डिस्कस करेंगे, एक एक चीजों पे बाद में आएंगे, लेकिन मेरे राणा जी महान थे, महान है, महान रहेंगे। ये बात विराट कोहली फैंस इन द हाउस गाइज, 2 बैक टू बैक 0 और उसके बाद 2 बैक टू बैक 100। ये हुई ना अभी बात। भी टाइम है, मेरे राहुलिया को कप्तान बना दो अगले 1.5-2 साल के लिए, ये फेंक देगा 100 शतक भी। भाई मैंने टाइटल डाला था 1-2 दिन पहले, ये 2016 वाला विराट कोहली डाउनलोड हो गया है। यस, विराट कोहली को निपटाने के चक्कर में मीटिंग्स हो रही हैं, विराट कोहली का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। अरे लेट्स लाफ गाइज, इससे ज्यादा हंसी मजाक और क्या हो सकती है? ये भी ठीक है। जो लोगों ने टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया अपनी सिलेक्शन से, वो विराट कोहली का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। विराट कोहली ने भी डिसाइड कर लिया है, बेटे मुझे खोदने की तैयारी में हो, तुम्हें सामने रख के खोदूंगा, मैं बताऊंगा। और रख सामने के बैठोगे तुम, ताली बजाओगे। बहुत ही आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट यार भाई, जीनियस है ये आदमी। जो मेरी बात से एग्री करता है यूं कर दो, किंग नहीं है, जीनियस है। बात किंग से भी बहुत ऊपर की चीज है भाई लोगों। ये ओडीआई में 53 नंबर 100 और इंटरनेशनल लेवल पे 84वां शतक। मैंने आज थंबनेल पे गलती से भाई लोगों 83 लिख दिया। अरे मैं कहा नहीं यार, 83 तो पिछला वाला था। 30 शतक टेस्ट में, 1 T20 में और 53 ओडीआई में। पूरा करियर निकल जाता है। 40-45 शतक वाला प्लेयर बहुत बड़ा प्लेयर माना जाता है, बहुत अच्छा प्लेयर माना जाता है। ये आदमी एक ही फॉर्मेट में 53 लेके घूम रहा है भाई। व्हाइट बॉल में इससे बड़ा प्लेयर प्रोड्यूस ही नहीं किया इंडिया ने, धरती पे कोई प्लेयर नहीं आया। अगर आप इनिंग्स उठा के देखो, और एरा कंपेयर मत करना, इससे बड़ा प्लेयर नहीं आया भाई लोगों धरती पे व्हाइट बॉल क्रिकेट में। और जब ये आदमी जाएगा, कई बार बोल चुका हूं, वर्ल्ड कप में भी बोला था 2023 में, जब ये आदमी वनडे क्रिकेट से जाएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर होकर रिटायर होगा व्हाइट बॉल हिस्ट्री का। और इसके आसपास आना बच्चों का ख्वाब ही है, ख्वाब ही देखते रह जाएंगे। क्योंकि जो लक्षण है ना आजकल के बच्चों के, वो आता हूं अभी आगे आके बताता हूं एक एक के। ऋतुराज गोटिया जस्टिस कर दी है खुद के लिए। मेरा मंद मंद मुस्कुराहट का मालिक, मेरा महेंद्र भाई की लेगेसी को आगे बढ़ा देने वाला, अरे मैं काला का आदमी। भाई यार देखो, बहुत लोगों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए भाई लोगों, एक बारी उनके लिए शेम लिख दो यार। मेरी अच्छाई ही नहीं देख रहे हैं ये लोग, इल्जाम लगा रहे हैं।
ऋतुराज गौटिया ने सेंचुरी लगा दी, इस करके मिड इनिंग का लाइव नहीं किया है। ये अरे तो कौन था? विराट ने भी तो लगाई है मिड इनिंग में, तो या विराट कोहली ने माकरम के बाद लगाई है? कमाल होगी यार भाई। थोड़ा कौन बाहर था था, थोड़ा इधर उधर हो रहा था, कई बार भाई दिक्कत हो जाती है थोड़ी उस हिसाब से। नहीं तो मैं ये भी मिनी इन्फो पे भी वीडियो डालता भाई। देखिए बात ऐसी है, ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाने के लिए मैंने दावा ठोक दिया था बहुत बड़े वाला। कल रात को भी भाई लोगों को बोल के गया था, जिसको याद है यूं कर दो भाई लोगों को सारे एक बारी पता लगना चाहिए एबी क्रिक इन्फो उस्ताद होनियों की प्रेडिक्शन सही हुई है। मैंने दावे के साथ बोला था, जब पहले वनडे मैच से पहले मैंने जब 11 लिखी थी, मेरी 11 में ऋतुराज गायकवाड़ था और मैंने कहा था इसको 3 मैच दे दो। अगर 3 मैच में वो रन ना बनाए, और रनों का मतलब यहां सेंचुरी होती है, अगर वो रन ना बनाए उसके बाद भले ही बाहर कर देना, दिखना नहीं चाहिए, बाहर निकाल देना, बात ही नहीं करेंगे। पहले मैच में फेल हो गया, बहुत अच्छा कैच पकड़ा गया उसका, लेकिन फेलियर तो फेलियर हो गया भाई, फेल हो गया। फिर बात आ गई थी कि ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर करो। फिर मेरा यही टेक था, यार ऐसे तो फिर तुम गौतम गंभीर को क्या गलत बोलोगे, फिर तो हम भी स्टेबल नहीं है, हम भी स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं। तो फिर यही बात हुई थी कि अगले 2 मैच में ये 100% एक शतक मारेगा। और मैंने कल भी एक बात बोली थी, मैंने कहा यार ज्यादा बड़ा दावा तो नहीं कर दिया है क्या? फिर मैंने कहा कर दिया तो कर दिया। तो वो वाली बात थी भाई, बहुत अच्छा। मैं एक सच्ची बताऊं, विराट कोहली तो कमाल कर दिया भाई उसने, तो मतलब वो तो अरे क्या आदमी है यार वो। मैं जब मैसेज पढ़ूंगा विराट पे तो और बात होगी यार। मैं चाहता हूं ऋतुराज गायकवाड़ के लिए एक बार तालियां बजनी चाहिए भाई। मैं इस आदमी के लिए बहुत ज्यादा खुश हूं आज। देखो तुम मजबूरी में खिलाया जा रहा है तुमको, क्योंकि श्रेयस अय्यर नहीं है, पर तुम भी अगर मजबूरी में परफॉर्मेंस दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा परफॉर्मेंस देना है कि फिर तुमको रखना ही पड़े स्क्वाड में। 11 में तो भले ही ना आए या कैसे भी हो जाए, लेकिन स्क्वाड में तो रहो। बट यहां अगर फेल हो जाता तो फिर क्या होता? और एक चीज जो मेरे ऋतुराज गायकवाड़ पे इल्जाम लगा रहे हैं, भैया जब भी सेंचुरी करता है इंडिया हार जाती है, जब भी सेंचुरी करती है इंडिया हार जाती है। ओ भाई बात ऐसी है मित्र, ये बात ठीक है। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि उसने कोई 50 शतक मार दिए इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया 50 हार गई। अब ये भी तो करियर छोटा शुरू सा हुआ एक करियर है अभी फिलहाल, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। वो अलग यार, अब तुम फील्डिंग ऐसी करोगे तो वो दोहरा सैकड़ा मार के भी हार जाएगी। हमारे यहाँ तो दिक्कत ये है कि सेंचुरी बनाए तो दिक्कत, ना बनाए तो भैया इसको टीम से बाहर कर दो, बना दे तो भैया इसकी वजह से हारे। अरे तुम किस्मत के भरोसे बैठे हो क्या? कैच भी किस्मत के भरोसे। ये तुम ऐसे बैठे हो, वहां से बाउंड्री से तुम ही आ जाए करो, मैच देखने जाओ बाउंड्री बैठ जाओ, कैच आए तो कह दो जायसवाल तू रहने दे मैं पकड़ लेता हूँ कैच। 2 लोगों ने सेंचुरी बनाई तब भी इतना बुरा कर दिया। मजाक बना रखा है, मतलब कई लोग, मतलब मीम्स मस्ती में चलती रहती है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि हम हारे। पिछला मैच भी हम हारने वाले थे और पिछले मैच बस ऊपर से हमें विकेट मिल गई थी स्टार्टिंग में, नहीं तो भैया पिछले मैच में भी कर देते काम तमाम। हमारी बॉलिंग वीक है नो डाउट, कंसिस्टेंसी एक लाइन लेंथ की प्रसिद्ध कृष्णा से नहीं आ रही है। दूसरा हम मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे उस तरीके से। आपको एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जो होते हैं, नो डाउट खेल खेल के एक्सपीरियंस आएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये भी तो देखना पड़ेगा नेट प्रैक्टिस आप करते हो, हर एक चीज़ करते हो। आप इतने बड़े लेवल पर यार ऐसी वैसी लूज बॉलिंग नहीं कर सकते। कल प्रसिद्ध कृष्णा ने सच में अच्छी बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं करी है। आप उस केएल राहुल का फ्रस्ट्रेशन देख सकते थे। उस इंसान के मुंह से अगर प्यार भरे शब्द निकल जाए तो आप समझ लो कि आपने कुछ तो गोबर करा है। हमारी बॉलिंग वीक, कैचिंग वीक, फील्डिंग में जहाँ पर 1 रन जाना चाहिए वहाँ 2-2 रन दिए, जहाँ पर रनआउट हो सकते थे वो हमने चांसेस मिस करी। लेकिन फिर हम क्या देंगे, नहीं भैया चलो कोहली की बैटिंग। अरे लेकिन जीतना भी तो है दोस्तों, जीत भी मैटर करती है। और कप्तानी केएल राहुल की अच्छी है, जो टीम भाई आपको मिलेगी उस हिसाब से आप करोगे। लेकिन हाँ ड्यू फैक्टर भी था, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि एक एक कैच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वही कैच आपको मैच जिताता है और उसके बाद फिर वही प्लेयर आपकी लंका लगा देता है। तो भैया कल लग गई लंका। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।